फाइनली लॉन्च हो चुका है भाई। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भाई इसके अंदर में क्या नया देखने को मिलता है। ये अपडेट आपको कब से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, किसको ये अपडेट करनी है, किसको ये बिल्कुल नहीं करनी है, कौन से ऐसे तगड़े फीचर हैं जो कि किसी भी व्हीकल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पर्सनली मुझे कौन से अच्छे लगे हैं, पर्सनली मुझे कौन से खराब लगे हैं, सब कुछ वीडियो में बात करने वाले। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सबसे तगड़े फीचर्स। तगड़े फीचर्स में जो सबसे पहला आता है भाई वो होता है इनका वॉइस कमांड फीचर। ओला ने भाई अपने कृत्रिम एआई को डाल दिया है अपने MoveOS 5 के अंदर, जिसकी वजह से वॉइस कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। यहाँ पे कृत्रिम एआई आपकी कमांड को सुनेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पांस देगा। अगर आपने पूछा कि भाई अभी क्रिकेट स्कोर क्या हो रहा है तो वो बता देगा, वेदर कैसा है ये भी बता देगा, मेरे स्कूटर में रेंज कितनी है, हमारे नियर में कौन सा फास्ट चार्जिंग स्टेशन है वगैरह वगैरह ये बता देगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें करने वाला है। शुरू में आई थिंक कंपनी यहाँ पे कुछ ही कमांड्स को एक्टिवेट करेगी और धीरे धीरे से बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे सीखता जाएगा। इसके अलावा ये मल्टीपल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेगा, जैसे कि गुजराती में आप पूछ सकते हो तामा केम छो, हिंदी में और भाई क्या हालचाल, तमिल में वारा वर्किरोम अय्या और मलयालम में निंगलम सुंदरिया। मतलब इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। जो भी इसमें लैंग्वेज अनलॉक होंगी धीरे धीरे लैंग्वेज को भी बढ़ाते जाएंगे। दूसरा आता है भाई यहाँ पे वॉच से स्टार्ट। स्कूटर जो है आपकी वॉच से ही अनलॉक हो जाएगा, मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो बेसिक चीजें होती हैं वो भी आपको पता लग जाएगी, जैसे कि स्कूटर के अंदर हमारी बैटरी कितनी है, रेंज कितनी है, स्कूटर अनलॉक कर सकते हो, बूट स्पेस अनलॉक कर सकते हो वगैरह वगैरह। अब ये मैं आपको बता दूं हर वॉच से अनलॉक नहीं होगा भाई, यहाँ पे या तो वॉच होनी चाहिए एंड्रॉइड या फिर एप्पल वाली। तीसरा आता है भाई AI TPMS, जो कि नाम से पता लग रहा है कि भाई AI बेस्ड है ये, इसके अंदर कोई हार्डवेयर नहीं है। कंपनी ने अपने स्कूटर के ऊपर टेस्टिंग वगैरह करके डेटा वेटा ले ला के एक एल्गोरिदम से सेट कर दिया है। जब भी आप स्कूटर चलाओगे तो आपके स्कूटर डिटेक्ट कर लेगा अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कि हवा की जरूरत है या फिर नहीं है। यहाँ पे आपको एक्जैक्टली नहीं बताया जाएगा कि आपके टायर में हवा एक्जैक्टली आपको कितनी रखनी है, कितनी कम है, जैसे कि 28 PSI है या फिर 30 PSI है, ऐसा कुछ नहीं बताएगा। सीधा बताएगा कि आपके टायरों में हवा कम लग रही है, इसे थोड़ी भरवा लेना, आपकी डिस्प्ले पे लिखा आ जाएगा और शायद से बोल के भी बता सकता है। उसके बाद कुछ ऐसे फीचर आते हैं भाई जो कि MoveOS 4 के अंदर ऑप्शनल थे लेकिन अब हो चुके हैं परमानेंट, जैसे कि ओला का मैप्स। अब देखो ओला की मैप्स की कैसी परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल में चला के ही पता लगेगा। अभी हमने ज्यादा नहीं चलाया लेकिन जिन्होंने फीचर्स बताए हैं वो मुझे बहुत ज्यादा तगड़े लगे हैं। सबसे पहला मुझे लगा भाई ग्रुप नेविगेशन। इसमें होगा क्या, आपने ग्रुप बना लिया अपने दोस्तों के साथ ओला स्कूटर्स का और आपको कहीं जाना है, आपने एक लोकेशन सेट करी और ग्रुप में सेंड कर दी और बाकी बंदों से ज्वाइन कर लिया। अब हुआ क्या, जैसे ही आप रोड पे घूमोगे सबके नेविगेशन में दिखेगा कि भाई तरुण वहां पे है, विशाल वहां पे है, या फिर ये बंदा पीछे रह गया वो वहां आगे रह गया, या फिर ये बंदा घर निकल गया तेजी में। तो ये मुझे फीचर तगड़ा लगा भाई ओला मैप्स के अंदर। जो बंदे वीकेंड राइड्स करते हैं उनके लिए तो काफी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा और भी फीचर है, जैसे कि आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो, EV फ्रेंडली रूट दिखा देगा, यानी कि जिस रास्ते पे चार्जर होंगे उस रास्ते से आपको ले जाएगा और नेविगेशन विजिट आपको होम पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस वाइज हमें कितना फायदा देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। तो यहाँ पे 3% का इजाफा देखने को मिलेगा हमें। पहले अगर आपको मिली थी 100 किलोमीटर की रेंज तो अब मिल सकती है 103 किलोमीटर की रेंज। फास्ट चार्जर की स्पीड 15% से बढ़ गई है। इस साथ जो रेंज की एक्यूरेसी है, कितना एक्यूरेटली हमें डिस्प्ले पे रेंज बताता है, वो भी 15% बढ़ गई। कुछ फैंसी और काम के फीचर भी आ गए भाई, जिसमें सबसे पहले मैं डालूंगा मेगाफोन। मेगाफोन का भी फैंसी फीचर होने वाला है, बंदे बहुत ज्यादा मजे लेंगे भाई इस फीचर से। मेगाफोन में क्या होगा, आपको बस फोन ऐसे रखना है और आपको सीधा बोलना है जल्दी वहां से हटो, जो कि ऑलरेडी बंदे कर भी रहे थे। तो पहले क्या होता था, पहले स्कूटर पे कॉल करनी पड़ती थी और स्कूटर को कनेक्ट करना पड़ता था ओला से, लेकिन अब डायरेक्ट हो जाएगा। सीधा आपने मोबाइल ऐप खोला और जो आप बोल रहे हो वो सीधा अनाउंसमेंट की तरह आपके स्कूटर के स्पीकर से निकलेगा। तो काफी मजेदार फीचर हो जाता है, बहुत बंदे से मजे लेने वाले हैं। दूसरा आता है टर्बो बूस्ट। टर्बो बूस्ट के अंदर आपकी जो स्कूटर की परफॉर्मेंस थोड़ी देर के लिए एकदम से बढ़ जाएगी। उसके बाद लुक एंड फील वाले फीचर्स में सबसे पहले भाई यहाँ पे एक नई थीम आ चुकी है, जिसका एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन आप ब्लू पीकॉक आप इसे कह सकते हो कि यहाँ पे मोर के पंख दिखाए गए हैं नीले कलर के, और यहाँ पे मोटर साउंड भी एक नई ऐड हो जाएगी। इसके अलावा कस्टमाइज मोटर साउंड भी हमें देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से ये होगा कि आप किसी और की थीम सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन मोटर साउंड किसी और थीम की ले सकते हो। इसके अलावा डिस्प्ले पे आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस दिख जाएंगे, क्रिकेट का स्कोर भी दिख जाएगा। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ओवर स्पीड अलर्ट आ जाएगा। उसके बाद SOS फीचर भी आ चुका है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो अलर्ट कर देगा या फिर कॉल कर देगा इमरजेंसी नंबर्स। इसके अलावा जो बाइक का MoveOS 5 होगा उसके अंदर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेंगे जो कि स्कूटर के अंदर नहीं होगा भाई, जिसमें सबसे पहला आता है भाई ADAS। ADAS क्या होगा, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। इसके अंदर बाइक के मत्थे में भाई सेंसर लगे हुए हैं जो कि ADAS के सेंसर हैं, जो कि हेल्प करेंगे आपको ओवरटेक करने में। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी हमें देखने को मिलेगा। कोलाइजन अलर्ट भी देगा कि भाई गैप बना के चलो नहीं तो आपकी बाइक ठुक जाएगी। ADAS के अलावा भी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर होंगे, जहाँ पे आपको DIY मोड दिया जाएगा, डू इट योरसेल्फ मोड, जहाँ पे आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो आपका रीजन मोड कौन सा होने वाला है, या फिर आपको थ्रॉटल का रिस्पॉन्स कितना तगड़ा
रखना है, हाई रखना है, लो रखना है, मीडियम रखना है, तो ये भी तगड़ा फीचर हो जाता है। इसके अलावा रेस मोड, टर्बो मोड और ऑटो होल्ड तो देखने को मिलेगा ही। उसके बाद एडवांस एबीएस भी हमें देखने को मिलेगा। उसके अंदर हमें राइडिंग मोड भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेन हो गया, अर्बन हो गया, रेस हो गया या फिर ऑफ रोड हो गया। तो ये बाइक के कुछ एक्स्ट्रा फीचर हो जाते हैं। इसके अलावा जो इनकी रोस्टर प्रो होगी, जो सबसे टॉप मॉडल होगा, जिसमें 10 इंच की स्क्रीन है भाई, उसके अंदर हमें कुछ वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप भी देखने को मिलेंगे और गेम्स भी देखने को मिलेंगे। ये हो जाते हैं भाई सारे फीचर। अब ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आपको ये सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। ओला का ऐसा है सीन भाई कि सारे फीचर दिखाया था, फिर धीरे धीरे उन्हें रोल आउट करता है। मे बी बीटा में आपको बहुत सारे फीचर मिसिंग दिखे या फिर वो लॉक्ड हो रखे होंगे, धीरे धीरे वो अनलॉक करते जाएंगे। और अभी हमने सिर्फ इन्हें लॉन्चिंग इवेंट की तरह कवर करा है। फ्यूचर में हम जब इन्हें हैंड्स ऑन करेंगे, स्कूटर के ऊपर लाइव चेक करेंगे, जब होगा भाई दूध का दूध पानी का पानी, कौन सा फीचर कितने अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अभी सिर्फ हमने फीचर देखे हैं, इन फीचर को यूज करके जो वीडियो आएगी भाई वो फ्यूचर में आएगी। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे माननी पड़ेगी भाई, अपनी जो इंडियन कंपनी है भाई वो सॉफ्टवेयर के मामले में, स्पेशली टू व्हीलर में तो बहुत आगे निकल गई है भाई। ग्लोबली एक लेवल सेट कर दिया है हमने। ये फीचर अगर आप गूगल करोगे ना, मैंने भी ढूंढ के देखा भाई, किसी भी टू व्हीलर में अवेलेबल नहीं है। और बाई चांस अगर मिल भी गई तो इस प्राइस पॉइंट पर, जिस प्राइस पॉइंट पर ये अपने स्कूटर को सेल करते हैं, नहीं मिलने वाले भाई। ना ही सिर्फ ओला, बल्कि मैं इधर की भी तारीफ करूंगा कि सॉफ्टवेयर के मामले में दोनों कंपनियों ने एक लेवल सेट कर दिया है। तो रियली अप्रिशिएट भाई कि अपनी इंडियन कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है। तो ये हो गई भाई सारी अच्छी बात। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है या फिर मैं मिस कर रहा हूं भाई। सबसे पहला है भाई रीजन को लेकर कोई भी खास अपडेट नहीं है। ये भाई कंपनी ने ये नहीं बताया कि भाई हम कोई तगड़ा फीचर ला रहे हैं रीजन के अंदर, जैसे कि इधर का मैजिक ट्विस्ट आता है जो कि बहुत तगड़ा रीजन फीचर है। वैसा कुछ हमें ओला की तरफ से देखने को नहीं मिला है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। दूसरा यहाँ पे फास्ट चार्जिंग को लेके भी कंपनी ने अपडेट नहीं दी है कि उन्होंने फास्ट चार्जिंग नेटवर्क में कितने चार्जर और ऐड कर लिए। अब बात करते हैं कि भाई ये अपडेट हमें कब से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी ओला स्कूटर्स के अंदर। तो देखो ये अपडेट दिवाली पे सबको नहीं मिलेगी। जो भी बीटा रजिस्टर्ड यूजर हैं उन्हें ये अपडेट बैच वाइज दी जाएगी, धीरे धीरे करके सबको दे दी जाएगी। जो भी सिर्फ बीटा यूजर है उन्हें ये पहले दी जाएगी। बीटा के बाद जब स्टेबल आएगा वो ये सबको दे देंगे भाई। लेकिन मैं आपको चेतावनी दे दूं, जो भी बंदे ऐसे हैं जिन्हें भाई ज्यादा चुल नहीं है अपडेट करने की, या फिर उनका डेली काम ऐसा है, या फिर वो भाई डरते हैं कि उनके स्कूटर में कोई ग्लिचेस ना आ जाए, तो तुम बिल्कुल भी अपडेट मत करना भाई। जब भी नया सॉफ्टवेयर आता है उसके अंदर ग्लिचेस होते हैं, मतलब रैंडम कोई भी इशू आ सकता है, तो आप इससे बच के रहना। आप अपडेट बिल्कुल मत करना। अपडेट सिर्फ वही बंदे करना भाई जिन्हें चुल होती है नए नए फीचर्स ऐड करने की, हर चीज पहले पाने की चाहत होती है, उन्हें ही करना है भाई। मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि नए फीचर्स का मजा लेना है तो एक रिस्क भी लेना होगा कि स्कूटर में कोई भी कमी आ सकती है, क्योंकि एक बीटा सॉफ्टवेयर अपडेट है। बीटा में ओला शुरू के कुछ बंदों पर टेस्टिंग करता है, कुछ कमी होती है तो उसे भाई ठीक करके एक और अपडेट दी जाती है जिससे सॉफ्टवेयर अच्छा हो जाता है। तो अपने अकॉर्डिंगली कर लेना भाई कि आपको बीटा में साइन इन करना है या फिर स्टेबल अपडेट चाहिए, ये आपके ऊपर हो जाता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ओला का जो खुद का सेल है जिसे वो भारत सेल बोलते हैं, वो कैसे गेम चेंज